नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं बियर्ड और हेयर और कैसे एक पोर्ट्रेट को रियलिस्टिक से हाइपर और अल्ट्रा रियलिस्टिक में कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जनरली हम नॉर्मल स्केच तो कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा रियलिज़म भी ले आते हैं, लेकिन उसको रियलिज़म को एक अल्ट्रा रियलिज़म में ले जाना या हाइपर रियलिज़म में ले जाने का क्या प्रोसेस है वो समझेंगे। तो सबसे पहले मैं एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, एक डार्क लेयर को ऑप्ट कर रहा हूँ। बियर्ड के लिए आप देख सकते हो मैं पेंसिल से फ्लो पकड़ रहा हूँ बियर्ड का और फिर उसके बाद उसको मर्ज कर दे रहा हूँ बाय यूजिंग माय फिंगर्स और बाय यूजिंग दिस ब्रश। तो ये दो तरीके आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो पेपर है ये थोड़ा रफ पेपर है, इसका पार्ट 1 भी देख लेना। मैंने पार्ट 1 पहले डाला था जिसमें हमने आउटलाइंस और आइज़ की डिटेल और नोज़ की डिटेल के बारे में बात की थी। यहाँ हम बात करेंगे अदर एरियाज़ के बारे में क्योंकि यहाँ पे वो एरियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वही चीज़ ऐसी है जो इसमें जान डालेगी इस पोर्ट्रेट में। तो देखो अभी मैं 6B यूज़ कर रहा हूँ और कुछ डार्कर एरिया को मैं धीरे धीरे आइडेंटिफाई करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। और इसी तरीके की गहराई भरी ड्राइंग अगर आपको सीखनी है तो ज़रूर से आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। फ़िलहाल मेरी एक ऑनलाइन वर्कशॉप आने वाली है अप्रैल में और जिसका डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। ये बहुत ही अच्छी इंटरेक्टिव क्लास होगी, तो लाइव होगा और आप लोगों से मैं ऑनलाइन जुड़ूंगा और आप लोगों की पर्सनली हेल्प करूंगा। जो लोग भी उसको ज्वाइन करेंगे उनको जो पर्सनल आर्ट में प्रॉब्लम आ रही है, जो भी जैसे भी डिस्कशन है, हम आउटलाइन ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। 3 डे की वर्कशॉप होगी, तो ज़रूर उसको ज्वाइन करो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको फॉर श्योर। और 3 दिन की है, ज़्यादा टाइम नहीं उसमें, ऐसा है कि बहुत लंबा ड्यूरेशन नहीं रहेगा, तो आप सभी लोगों के लिए कन्वीनियंट टाइम रहेगा। तो उसको आप डेफिनेटली ज्वाइन करना। नहीं तो मेरी स्किल शेयर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। वो रिकॉर्डेड अगर कंटेंट आपको देखना हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो ये क्लास में हम आगे बढ़ रहे हैं और अभी हमने ब्रश को एक हथियार बना रखा है और हम धीरे धीरे लेयर बाय लेयर वैल्यूज़ को ऐड करते हुए चल रहे हैं। तो जितना हम लेयर्स को ऐड करेंगे, जितना हम लेयर्स को स्मज करेंगे, अब यहाँ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये है पेपर स्टम्प। और जैसा मैंने आपको बताया कि रियलिज़म से जब हम हाइपर रियलिज़म की तरफ जाते हैं तब हमें इस टाइप के टूल की ज़रूरत पड़ती है। और ये देखो यहाँ पे कैसे नोज़ के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये टूल नहीं होगा तो नहीं होगा, डेफिनेटली होगा तब भी, लेकिन ये बहुत बेहतर ढंग से होगा। कुछ लोगों के पास टॉर्टेलियन भी होगा तो वो भी यूज़ कर सकते हो आप, जो कि चारकोल में यूज़ होता है। और यहाँ पे हम पेपर स्टम्प को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शेड करने के लिए नहीं, केवल वो स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमारे फेस पे छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसको कहते हैं, रोम कहते हैं ना, तो वो वाली चीज़ें उनको आइडेंटिफाई करने का एक अच्छा तरीका है ये टूल यूज़ करके। और फिर फिनिश करते हुए जब आप इस तरह से चलोगे, थोड़ा बहुत ब्रश को यूज़ करोगे, तो आप देखोगे कि इस तरीके की आपको सरफेस दिखने लगेगी फेस पे, जो कि बहुत अच्छी लगती है, बहुत रियलिस्टिक लगती है। अभी देख सकते हो आप कि कैसे इस पोर्ट्रेट का थोड़ा कायाकल्प हुआ है, थोड़ी वैल्यूज़ बदली हैं, थोड़ा सा इसमें एक एक डस्कीनेस आना शुरू हुआ है। और धीरे धीरे भी हम इसको और ज़्यादा जब हम बेहतर करते जाएंगे तब ये और बेहतर ढंग से निकल के आने लगेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि क्यों ये पोर्ट्रेट ड्राइंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लर्न करना क्या क्या तरीके हैं इसको सीखने के, वो ज़रूर आप सोचो एक बार और सीखो। आर्ट सीखने का काम है। तो आर्ट ऐसा नहीं सोचोगे कि बिना सीखे ही आप सीख जाओगे, ऐसा नहीं है। सीखना आपको पड़ेगा, चाहे आप कहीं से भी सीखो। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के शिष्य बन के ही आपको सीखना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। आप खुद के गुरु और खुद के शिष्य भी बन सकते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी और उनका सम्मान करना पड़ेगा जिनसे आप हेल्प ले रहे हो, जिनकी आप किताबें पढ़ रहे हो या जिनके आप टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके आर्ट में बेहतर होते जा रहे हो। तो वो ज़रूर रखो और देखोगे कि आप धीरे धीरे आपकी आर्ट जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाती जाएगी। तो अभी अब देखो ईयर में भी थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, हालांकि ये ईयर वगैरह इस पोर्ट्रेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो बिल्कुल भी आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ वैल्यूज़ को डार्क करो और डार्क करने के बाद आप देखोगे जब आप उसको स्मज करना शुरू करोगे,
चाहे आप फिंगर से करो चाहे ब्रश से करो, तो देखोगे बहुत बेहतर लेयर ऑप्ट होने लगेंगी। बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि इस वाली ड्राइंग में आप 8B डायरेक्ट क्यों नहीं यूज़ किए। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप 8B, जैसे आप देखो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो 8B को कोशिश करो कि बाद की लेयरों में यूज़ करने की। इनिशियल लेयर में अगर आप यूज़ करते हो, तो जब आप उसको थोड़ा सा हटाना चाहोगे या थोड़ा सा उसमें चेंजेस करना चाहोगे, मान लीजिए कुछ गलती हो गई, तो फिर आप उसको नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बाकी डिटेलों पे आ जाते हैं, जैसे कि हो गए रुद्राक्ष दिख रहा है और जटाजूट धारी भोलेनाथ का ये पोर्ट्रेट है। तो हम जटाएं बना रहे हैं उनकी, और कितना खूबसूरत लगता है ये पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन जो महादेव का है। और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया इसको इंस्टाग्राम पे, और सच में मैं यकीन नहीं कर सकता था कि उस पर इतने सारे लाइक्स आएंगे, इतना सारा व्यूज़ आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जब आर्ट को कोई अप्रिशिएट करता है, जब आपकी मेहनत को कोई अप्रिशिएट करता है, तो ज़रूर ये फील होता है कि आपके ऊपर सर्टेन ब्लेसिंग्स हैं, और बहुत खुशी मिलती है आप लोगों का सपोर्ट पा करके। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहिए प्लीज़। अब देखिए यहाँ हम चंद्रमा मस्तक पे भगवान के विराज रहे हैं, और इस तरह से हमने चंद्रमा को क्रिएट किया, क्योंकि देखो हम पहले जो हमने ड्रॉ किया था, तो प्लान था कि दूसरी डायरेक्शन में हमने चंद्रमा को रखना है, लेकिन जब थोड़ा सा स्टडी किया तो सोचा कि इस डायरेक्शन में रखेंगे। बाकी पुरानी इमेजेस को देखा महादेव जी की, तो देखा कि दाहिने तरफ सर पे रहता है, कुछ कुछ ड्राइंग्स में ऐसा दिखा है। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए राइट साइड में दिखाया है। कई जगह पे लेफ़्ट साइड भी दिखता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी इस इमेज में मैंने राइट में दिखाना ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा कंपोज्ड मुझे ऐसा फील हुआ। तो अब उसके बाद अब आ गए हेयर में, जो मैंने आपको बताया था डार्क तो आप कर ही लेते हो, 8B भी यूज़ कर लेते हो। जब सब्ट्रैक्शन की बात आती है, तो वहाँ देखता हूँ कि काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ें मिस कर जाते हैं, या काफ़ी चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं, जितना उसके लिए वो ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे भी मैंने वही हथकंडा अपनाया है, जिसको बोलेंगे एक ट्रिक। तो देखो मैंने इस तरह से सब्ट्रैक्ट किया, और ये एक रियलिस्टिक हेयर जैसा फील होने लगा है। मेन एम जो है वो हमारा रियल जो पोर्ट्रेट है ना, वो अच्छा दिखना चाहिए। बाकी जितनी सराउंडिंग्स हैं वो थोड़ी ब्लरी भी होंगी ना, तो और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगा आपका पोर्ट्रेट। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड भी क्रिएट किया जा रहा है, थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट उसमें डालने की कोशिश करेंगे। रियल इमेज को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं, रेफरेंस इमेज को। हमारा एम है कि हमें एक यूनिक आर्ट वर्क क्रिएट करना है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी यूनिकनेस के लिए जान सकें। रेफरेंस आपको केवल इसलिए लेना होता है कि रेफरेंस आपकी हेल्प करता है। अब रेफरेंस आपकी किस तरह से हेल्प करता है, वो इस तरह से हेल्प करता है कि आपको प्रोपोर्शनेट फेस बनाने में आप सही से देख पाओगे कि प्रोपोर्शन वगैरह सही आ रहा हो। तो इसलिए रेफरेंस यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है। अब जो लास्ट में जो हाईलाइट नज़र आ रही है ना, जो महादेव की उस तरफ से लेफ़्ट साइड से पड़ रही है, वही इस पोर्ट्रेट में और ज़्यादा जान फूंक देगी, क्योंकि लाइट एंड शेड्स का जो गेम है वो यहीं पे समझ आता है। और ये फाइनल टच है, ये आपको एकदम एंड में देना है पोर्ट्रेट के। तो इस तरह से देख के, और अब सबसे लास्ट में जो त्रिपुंड हम बना रहे हैं, जो तिलक हम काट रहे हैं भगवान पे, वो बहुत खूबसूरत लगता है। और इस तरह से देखो हमने यहाँ पे त्रिकालदर्शी भगवान पे उनके त्रिपुंड स्थापित किया, और बीच में एक थर्ड आई को हमने सिम्बॉलिकली रेड करके क्रिएट किया है। तो थर्ड आई ना बना के उसको सिम्बॉलिकली रेड तिलक के फॉर्म में यहाँ पे क्रिएट किया, सिम्बॉलिक क्रिएशन है ये। तो इस तरह से हमने रेफरेंस इमेज को हेल्प लेकर के इस तरह से हमने पोर्ट्रेट फिनिश किया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसका थर्ड पार्ट भी जरूर देखना। वर्कशॉप में इनरोल कर लो जल्दी से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।